सभी शिव भक्तों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। क्या हुआ जब उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव सीतापुर के लोगों पर एक इच्छाधारी नागिन का गुस्सा कहर बनकर टूटा। उनसे ऐसी क्या गलती हुई जो इच्छाधारी नागिन उन पर क्रोधित हो गई? गांव वाले इस नागिन से पीछा छुड़ा पाए या नहीं? इन सभी सवालों का उत्तर आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलेगा। आज सभी रहस्यों से पर्दा उठेगा। इससे पहले वीडियो में आगे बढ़ें, आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दें। सभी शिव भक्त वीडियो के कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखना ना भूलें। दोस्तों, ये घटना है उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव जिसका नाम सीतापुर है। इस गांव में गजेंद्र नाम का एक शिव भक्त रहता था। पिछले 33 सालों से वो दिन रात महादेव की भक्ति में लीन रहता था। इन 33 सालों में एक भी ऐसा सोमवार का दिन नहीं गया कि जब उसने व्रत ना रखा हो, लेकिन गांव के अन्य लोग धर्म कर्म में विश्वास नहीं रखते थे। वे इतने जालिम लोग थे कि पैसे के लिए किसी भी हद तक जा सकते थे। इस कारण गजेंद्र को वो बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे। कई बार तो गांव वालों ने गजेंद्र से झगड़ा भी किया और उसके साथ मारपीट भी की, लेकिन गांव के इस गंदे माहौल का गजेंद्र की भक्ति पर कभी भी कोई प्रभाव नहीं पड़ा। एक बार की बात है जब रात में उसके सपने में नाग नागिन का एक जोड़ा आया और बोला कि हम दोनों कैलाश मानसरोवर की यात्रा पर जा रहे हैं और हमें वापस आने में 1 साल का समय लगेगा। भगवान की कृपा से हम पिछले 500 साल से एक साथ बड़े प्यार से रह रहे हैं, इसलिए कैलाश मानसरोवर जाकर हम भगवान भोलेनाथ की लंबी साधना भी करेंगे। तुम्हारे गांव के पीपल के पेड़ के नीचे हमने अपनी नागमणि छुपा दी है। बरसात का मौसम आने वाला है और बारिश के पानी से मिट्टी कट सकती है और वो मणि बाहर आ सकती है। कहीं तुम्हारे गांव वालों की नजर उस पर पड़ गई तो वो उसको हड़पने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। इसलिए वो नागमणि पीपल के पेड़ के नीचे सुरक्षित नहीं है। पूरे गांव में तुम ही एक ऐसे इंसान हो जिस पर भरोसा किया जा सकता है। इसलिए तुमसे विनती है कि उस नागमणि को अपने पास हमारे आने तक सुरक्षित रख लो। तुम उस नागमणि के चमत्कार से जो चाहे हासिल कर लेना। सोने, चांदी, हीरे, जवाहरात, किसी भी चीज की तुम्हें कमी नहीं रहेगी। बस उस मणि को गांव वालों की नजरों से बचाकर अपने पास रखना। गजेंद्र की नींद एकदम से टूट गई। उसे अपने सपने पर भरोसा नहीं हो रहा था। वो रात में ही अपने घर से पीपल के पेड़ की तरफ निकल पड़ा। पीपल की जड़ के पास कुछ कच्ची मिट्टी पड़ी दिखाई दी। उसने उस मिट्टी को हटाया तो उसे चमकती हुई कोई चीज नजर आई। उसे अपने सपने पर यकीन होने लगा था। उसने उस नागमणि को उठाया और रुमाल में लपेटकर अपनी पैंट की जेब में रख लिया। वो घर वापस आया और उस मणि को घर के मंदिर में छुपाकर सो गया। गजेंद्र जब सुबह उठा तो उसे रात की पूरी घटना सपने जैसी लग रही थी। वो घर के मंदिर में गया तो वो मणि वही थी। अब उसे पूरा भरोसा हो गया कि रात की घटना एकदम सच थी। वो भगवान भोलेनाथ की मूर्ति के आगे हाथ जोड़कर बैठ गया और इस बात का धन्यवाद किया कि इतने महत्वपूर्ण काम के लिए उसे चुना गया है। उसके मन में बहुत दिन से एक इच्छा थी कि वो अपने गांव में शिव का एक विशाल मंदिर बनवाए, फिर अपना पूरा जीवन भगवान भोलेनाथ की आराधना में वही बिता दे। लेकिन उसके पास इतना पैसा नहीं था कि वो अपने दिल की इच्छा को पूरा कर सके। अब नागमणि के मिलने से वो अपनी इच्छा को पूरी कर सकता था। उसने नागमणि से कहा कि मुझे गांव में एक विशाल शिव मंदिर बनवाना है, जिसके लिए पैसे की जरूरत है। तुमसे अगर हो पाए तो मेरी सहायता करो। इतना कहते ही उसके सामने सोने के बहुत सारे सिक्के प्रकट हो गए।
गजेंद्र की खुशी का ठिकाना नहीं था। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे और वो भक्ति में मदहोश होकर नाचने लगा। गजेंद्र ने अगले ही दिन से शिव मंदिर का निर्माण शुरू करा दिया। मंदिर पर हो रहे खर्चे को देखकर गांव वालों को गजेंद्र पर शक हो गया कि इसके हाथ जरूर कोई बड़ा खजाना लग गया है। पूरे गांव ने एक मीटिंग बुलाई और एक योजना बनाई कि जब गजेंद्र अपने घर से बाहर होगा तो उसके घर की तलाशी ली जाएगी और उस बड़े खजाने को ढूंढकर आपस में बांट लेंगे। उन्होंने ऐसा ही किया और गजेंद्र के घर से बाहर जाते ही उसके घर में गांव के कुछ लोग घुस गए। उन्होंने घर का चप्पा चप्पा छाना तो उन्हें वो तेज चमकने वाली चीज मिल गई और सोने के सिक्के भी मिल गए। गांव में मीटिंग बुलाई गई और सभी ने सोने के सिक्के आपस में बांट लिए, लेकिन उनको इस बात का अंदाजा नहीं था कि वो तेज चमकने वाली चीज कुछ और नहीं बल्कि एक नागमणि है। उन्होंने तय किया कि इस चमकदार चीज को गांव के प्रधान अपने पास रखेंगे और गजेंद्र को आज ही गांव से बाहर निकाल दिया जाएगा। गजेंद्र अपने घर वापस आया तो घर की तितर बितर हालत को देखकर घबरा गया। उसको मणि और सोने के सिक्के घर से गायब मिले। वो फूट फूट कर रोने लगा। तभी उसके घर के बाहर गांव के लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई और गजेंद्र को गांव से धक्के देकर बाहर निकाल दिया गया। गजेंद्र पास के ही गांव के एक मंदिर में रहने लगा। उसको बहुत दुख हुआ कि एक तो उसका शिव मंदिर बनवाने का सपना अधूरा रह गया और जिस नागमणि की जिम्मेदारी उसे दी गई थी वो भी उससे छिन गई। अब इच्छाधारी नाग नागिन को क्या जवाब दूंगा, क्योंकि 1 साल का समय भी कुछ ही दिन में पूरा होने वाला है। 1 साल का समय भी पूरा हो गया और फिर से वो नाग नागिन उसके सपने में आए। उन्होंने कहा कि अगले दिन हम इंसान के रूप में उससे मिलने आएंगे। अगले दिन वो नाग नागिन सपने में बताए अनुसार ही उसके पास पहुँचे। गजेंद्र ने रोते हुए उनके पैर पकड़ लिए। नाग नागिन ने कहा कि गजेंद्र, इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है। हमें पूरी घटना के बारे में पता है। वो नागमणि तुम्हारे गांव के प्रधान के कब्जे में है, लेकिन किसी को जरा सी भनक भी नहीं है कि वो साधारण पत्थर नहीं बल्कि एक नागमणि है। लेकिन एक समस्या है। हम दोनों ने भगवान भोलेनाथ की 1 वर्ष तक कठोर तपस्या की और भगवान ने हमारी तपस्या से प्रसन्न होकर हमें एक आशीर्वाद दिया है कि यदि आने वाले सोमवार को हम वो नागमणि गंगा में अर्पित कर दें तो हमें सांप की योनि से मुक्ति मिल जाएगी। वहीं हमारे पास इंसान होते हुए इच्छाधारी नाग की सभी शक्तियां भी रहेंगी। इसलिए सोमवार से पहले हमें उस नागमणि को हासिल करना है। लेकिन इसके लिए तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। हम दोनों सांप के रूप में जाकर प्रधान के घर से उस मणि को आज ही लेकर आ जाएंगे। ये सब सुनकर गजेंद्र की जान में जान आई। रात हो गई और वे दोनों सांप के रूप में आ गए। वे दोनों प्रधान के घर में मणि तक पहुंच गए। नाग मणि को उठाने वाला ही था कि उसके सर पर डंडे का एक तेज वार हुआ। प्रधान ने घर में सांपों को घुसते हुए देख लिया था। इससे पहले कि वो नागिन पर भी डंडे का वार करता, नागिन ने उसे डस लिया। डंडे के वार से नाग के प्राण निकल गए और नागिन ने मणि को उठा लिया। नाग को मरा देख नागिन के होश उड़ गए और वो औरत के रूप में आकर जोर जोर से चिल्लाने लगी। चीख पुकार सुनकर गांव वाले भी इकट्ठा हो गए। ज्यादा समय हो जाने के कारण गजेंद्र भी छुपते छुपाते गांव पहुंच गया। नाग की मौत हुई देख उसके पैरों तले से भी जमीन खिसक गई। गजेंद्र और नागिन की बातें सुनकर गांव वालों को भी सब कुछ समझ आ गया। नागिन का गुस्सा उन गांव वालों पर कहर बनकर बरसा। नागिन ने उन सबको श्राप दे दिया कि तुम लोग पानी की एक एक बूंद और अन्न के एक एक दाने के लिए जीवन भर तरसोगे।
तुमने मेरा क्या सुहाग उजाड़ा है, आज के बाद तुम्हारे लड़के भी शादी होते ही मर जाएंगे। इच्छाधारी नागिन का श्राप सुनकर गांव वालों के होश उड़ गए। इसके बाद नागिन और गजेंद्र रोते रोते मंदिर वापस आ गए। नागिन के श्राप ने असर दिखाना शुरू कर दिया। गांव की सारी फसल और धरती का पानी सूख गया। घर में रखा अन्न और धन दोनों मिट्टी बन गए। गांव वालों ने लड़कों की शादी भी करनी बंद कर दी, क्योंकि उसका अंजाम उन्हें पता था। गांव वालों को अपना पेट पालने के लिए दूसरे गांवों में जाकर भीख मांगनी पड़ती थी। गांव के सभी लोग भिखारी बन गए थे। गजेंद्र और नागिन गंगा घाट गए और मणि को गंगा जी में अर्पित कर दिया। इसके बाद नागिन को सांप की योनि से मुक्ति मिल गई और उसकी शक्तियां भी पहले से और ज्यादा चमत्कारिक हो गई। गजेंद्र और नागिन गांव वापस आ गए और गजेंद्र के घर में ही रहने लगे। उन दोनों को जिस भी चीज की जरूरत होती वो चमत्कारिक शक्ति से उन्हें मिल जाती। गजेंद्र ने नागिन का नाम सरोज रख दिया, क्योंकि वो अब एक औरत बन चुकी थी। गांव वाले भीख मांगते मांगते बहुत परेशान हो गए और गजेंद्र के घर पहुंचे। सभी ने उन दोनों की मिन्नतें की और श्राप से मुक्ति के लिए दोनों के पैर पकड़ लिए। सरोज उनके आंसू देखकर पिघल गई। सरोज ने कहा कि इस श्राप से मुक्ति केवल उसकी होगी जो रोजाना शिव की भक्ति करेगा, और वो श्राप से तब तक ही मुक्त रहेगा जब तक भक्ति करता रहेगा। सभी गांव वालों ने रोजाना शिव की भक्ति शुरू कर दी और उनका गांव पहले जैसा ही हो गया। उत्तर प्रदेश का सीतापुर गांव ही एक ऐसा गांव है जहां का एक एक बच्चा भी रोजाना शिव की भक्ति करता है, क्योंकि जो भी भक्ति रोकेगा उस पर फिर से श्राप का असर शुरू हो जाएगा। गजेंद्र और सरोज ने मिलकर विशाल शिव मंदिर का निर्माण भी पूरा करा लिया है और दोनों दिन रात वही पूजा पाठ करते रहते हैं। इस मंदिर को नागेश्वर शिववास कहा जाता है और देश विदेश के शिव भक्तों के बीच इस मंदिर की बहुत मान्यता है। इस मंदिर में आकर शिवलिंग का जलाभिषेक और पूजन करने से घर की दरिद्रता और बीमारियां दूर हो जाती है। इस मंदिर में हर शिवरात्रि के अवसर पर मेला भी लगता है, जहां दूर दूर से श्रद्धालु भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए आते हैं। इस घटना के बारे में आपके क्या विचार हैं? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सभी को हर हर महादेव और नमस्कार।